शांति। आज 28 मई के बाबा के महावाक्य हैं, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसलिए स्वयं को भी बदलना है। और बाबा ने वरदान में भी विशेष याद दिलाया है कि बेहद की स्थिति में स्थित रहना है, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे रहना है ना। तो बाबा कह रहे हैं हद के बंधनों से दूर रहना, हद की स्थिति से दूर बेहद की स्थिति में स्थित होना। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? आप कैसे पता लगाओगे कि अभी आप हद की स्थिति में हो या आप अभी बेहद की स्थिति में हो, है ना। तो उसको दिन भर में जब हम देखते हैं तो चेक करने में समय लग जाता है कि हमारी स्थिति क्या है। एक सेकंड में क्या पता लगा पाओगे कि आप आत्मिक स्थिति में हो या फिर आप बेहद की स्थिति में हो या देवान की स्थिति में हो, है ना। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वैसे हद के बंधनों से बाहर जाने के लिए, बेहद में स्थित होने के लिए या फिर विश्व राज्य का अधिकारी बनने के लिए परमात्म प्रेम का अधिकारी बनना जरूरी है। जो आत्मा परमात्म प्रेम की अधिकारी नहीं है वह विश्व राज्य की अधिकारी आत्मा कभी बन ही नहीं सकती है। तो हमें यह दृढ़ निश्चय करना चाहिए, है ना। कल से भी योग की बातें बाबा बता रहे हैं। ज्ञान कितना भी समझ लिया हो लेकिन प्रेम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेम का दूसरा नाम ही योग है। योग बोलो या प्रेम बोलो, जिससे प्रेम होगा उससे तो मिलन स्वाभाविक रूप से हो जाएगा, और जो मिलन हुआ उसी को तो योग कहते हैं। तो अपने आप से पूछना है कि मैं परमात्म प्रेम की अधिकारी कितनी बनी हूँ, यानी भगवान के प्रेम की पात्र कितनी बनी हूँ। तो परमात्म प्रेम को समझा कितना है ना। तो हद से पार स्वतः ही हम चले जाएंगे। तो परमात्म प्रेम कितना है आपके अंदर, उसको समझने का साधन एक ही है कि अगर आपको संसार के अंदर रस आ रहा है, संसार की कोई भी बात, कोई भी कामनाएं, कोई भी इच्छा तुम्हारे अंदर बाकी है, इसका अर्थ ही यह है कि भगवान के प्रेम को तुमने समझा ही नहीं है। जैसे तुम योग में संकल्प करते हो, मीठे बाबा मैं आत्मा तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके प्रेम में लवलीन हूँ, है ना। तो जैसे आँख पर किसी को पट्टी बांध दे, वो बहुत बड़ा धनुर्धर है, लेकिन आँख पे पट्टी बांध दे तब उसके तीर कहाँ जा रहे हैं? निशाने पे नहीं जा रहे, लगातार तीर छोड़ता ही जा रहा है, लेकिन तीर निशाने पर नहीं जाते हैं। वैसे ही संसार की कोई कामना, कोई इच्छा, है ना, अंदर से बाकी है कि ये चाहिए वो चाहिए, तो फिर आपकी अंतर्मन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है ना। तो फिर आप कितना भी योग में संकल्प कर रहे हो, विचारों के तीर छोड़ रहे हो, तो अनायास एक आधा तीर लग जाएगा निशाने पे, लेकिन बाकी सारे तीर जो है वो आपकी व्यस्त जाएंगे। यानी संकल्प में, योग में कभी कभार ऐसा अनुभव होगा कि आप अशरीरी हो गए हो, लेकिन निरंतर जो योग की अवस्था है, घंटों घंटों भगवान के प्रेम में जो डूबने की जो अवस्था है, वह अवस्था आपकी बन नहीं सकती है अगर संसार के रस में तुम्हें संसार की कोई साधन, है ना, तुम्हारे लिए काम के बचे हैं, संसार की इच्छाएं तुम्हारे अंदर बची हैं, तो समझ लेना तुम भगवान के प्रेम के पात्र बन ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जो तुम प्रेम कह रहे हो वह प्रेम की परिभाषा ही कुछ और है। संसार से प्रेम करना,
देहधारियों से प्रेम करना। इसका अर्थ क्या है कि देहभान हमेशा अपूर्ण होता है, वह पूर्णता को प्राप्त करना चाहता है और वही अज्ञानता है। जब देहभान यानी स्वयं को देह समझते हैं, कोई लड़का समझता है तो लड़की से मिलना चाहता है, उसकी देह को अपनी देह से मिला दे ऐसा सोचता है। लेकिन दो देह तो कभी मिल नहीं सकती है ना। तो विकार में भी जाएंगे तो दो देह तो कभी मिल नहीं सकती, दो देह एक हो नहीं सकती, है ना। तो इसलिए देहभान वाली आत्मा जो प्रेम करती है वो सदा अपूर्ण होती है और ज्यादा अपूर्णता आती ही जाती है और वही फ्रस्ट्रेशन होता है। उसमें प्यार 1% होता है, 99% कामनाएं होती है, वासनाएं होती है। ऐसे जो देहधारियों से जो प्रेम करता है वह भगवान के प्रेम का अधिकारी बन ही नहीं सकता है। तो यह नीचे तल हो गया, देह वाला प्रेम जो है वो सबसे नीचे वाला तल हो गया। लेकिन इससे ऊपर जो मन से किसी को प्रेम करता है वो थोड़ा ठीक होता है, लेकिन मन से भी जो प्रेम करता है उसमें भी पूर्णता तो मिल नहीं पाती है। पूर्णता कहाँ से मिलेगी? यह जो मन से जो प्रेम करता है तो दो जनों के मन भी तो कभी मिल नहीं सकते ना। थोड़े दिन तक मिलेंगे, हमें लगेगा कि हमसे बहुत प्यार करता है, मैं उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझता हूँ, वो आत्मा भी मुझे अच्छे से समझती है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा कि कभी मिलन संभव ही नहीं है मन का मन से। एक समय ऐसा आएगा कि दोनों के विचारों में बेमेल हो जाएगा, वो अपना अलग रास्ता और हमारा अलग रास्ता हो जाता है विचारों से। तो मन से मन भी नहीं मिल पाता है पूर्णता, इसलिए हमें अपूर्णता का अनुभव होता है। लेकिन इसके ऊपर का जो तल है, जो परमात्म प्रेम का तल है, जो सबसे ऊंचा तल है, वह प्रेम किसको अनुभव होता है? जिसको अंदर बहुत बड़ी प्यास लगी हो। जैसे अगर आपको भूख नहीं लगी और आपको खाना खिलाया जाए तो आपको खाने का मजा नहीं आएगा। प्यास लगी नहीं और पानी पिलाया जाए तो पानी पीने का मजा नहीं आएगा। तो इसे जब तक अंदर से तड़प न हो, अंदर से ऐसी लगन न हो कि बस मुझे परमात्म प्रेम में डूबना है, परमात्म प्रेम को पाना है। जब परमात्म प्रेम को आत्मा पा लेती है तो मानो वो खुद रहता ही नहीं है, वह उसके जैसा हो जाता है। दुनिया में अगर देखा जाए एक इंसान दूसरे इंसान जैसा कभी नहीं हो सकता, सेम विचार सेम गुण हो नहीं सकते। लेकिन एक परमात्मा ही है जिससे हम प्रेम करें तो हम उसमें मिल जाते हैं। यहाँ पर मिल जाने का अर्थ क्या हुआ कि बाप समान बन जाते हैं, भगवान के समान बन जाते हैं, हमारे गुण ईश्वर के गुण के समान हो जाते हैं। मैं नहीं रहता, मानो मैं मिट गया हूँ, वो मेरे अंदर समा गया है और मैं आत्मा उसके अंदर समा गई हूँ। परमात्मा की धुन बजने लगती है, उसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है। अंदर से आवाज आने लगती है कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाना नहीं रहा। उसके लिए संसार की सारी वस्तुएं व्यर्थ हो जाती है। व्यर्थ का अर्थ वो यह नहीं बोलता कि मैंने यह छोड़ा है, मैंने वह छोड़ा है, सब कुछ स्वतः ही छूट जाता है। उसके अंदर गहरा प्रेम रोग रग रोम रोम में भगवान के प्रेम की महक आने लगती है, क्योंकि उसने संसार को असार समझ लिया है। उसे पुरानी दुनिया से स्वतः ही वैराग्य आ गया है। उसको समझ में आता था, पहले ही समझ में आता था कि यह दुनिया मेरे काम की नहीं है। यहाँ के रीति रिवाज, ये रिश्ते नाते, यह सब कुछ है, लेकिन इसके ऊपर कुछ और है जहाँ मुझे देखना है, जहाँ मुझे पहुँचना है। यह डगर मेरी डगर नहीं है, मेरा रास्ता परमात्म प्रेम का डगर वाला है, वह डगर पे मुझे जाना है। उसके अंदर हमेशा ललक सी लगी रहती है, जिज्ञासा सी लगी रहती है, मन के अंदर एक तार बजती रहती
है कि मुझे पहुंचना है वहां पर जो मेरे लिए कोई इंतजार कर रहा है। उसके अंतर मन प्यास में रहता है कि परमात्म प्रेम की पुकार उसके अंतर मन में जग जाए, उसके अंतर दिल तक पहुंच जाए भगवान के प्रेम की पुकार। और भगवान के प्रेम की पुकार तभी अंदर पहुंच पाती है जब संसार की कामनाओं से ऊपर का तल उसके अंदर परमात्म प्रेम का तल जो है वो जागृत हो जाए, वो इच्छा, वो कामनाएं जो हैं परमात्मा के प्रति हो जाए, भगवान को पाने के प्रति हो जाए। वह जो अनुभव है भगवान के प्रेम में डूबने का जो अनुभव है वो बहुत निराला अनुभव है। ऐसा प्रेम जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, ऐसा प्रेम जिसको शब्दों में व्याख्या के रूप में नहीं बताया जा सकता है, ऐसा प्रेम जिसको सिर्फ और सिर्फ स्वयं अनुभव किया जा सकता है। ऐसा प्रेम कोटों में भी कोई में से भी कोई ही अनुभव कर पाता है। और वह जिसको चाहिए न कि भगवान के प्रेम में मुझे डूबना है, भगवान के प्रेम में मुझे खो जाना है, उसको फिर और कोई बातें दिखाई नहीं देती है और कोई बातें उसको सुनाई नहीं देती है, कोई समस्या, कोई विघ्न भी विघ्न के रूप में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसका ध्यान, उसका टारगेट, उसका लक्ष्य तो भगवान के प्रेम को पाना है, भगवान के प्रेम में डूब जाना है। संगम युग का यह समय कितना सुंदर समय है ना। बाबा ने आज मुरली में फिर कहा कि अमृत वेला में एक बाप के अलावा और कोई याद ना आए। अरे भला और कोई याद आ कैसे सकता है? उसके प्रेम के अलावा और कोई चीज काम की कहाँ है? उसके प्रेम के अलावा और कुछ करने का कोई काम है इस दुनिया में? जो काम ऐसा हो जो मुझे परम आनंद में लेके जाए, मुझे परम मौज में लेके जाए, है ना। तो ऐसा तो कोई काम मुझे संसार में इससे अच्छा काम तो दिख नहीं सकता है। इससे अच्छा जो आनंद दिलाने वाला कोई काम हो वह संसार में हो नहीं सकता है। संसार के काम तो हमें अपूर्णता की ओर लेके जाते हैं, अंधकार की ओर लेके जाते हैं, मन को और अशांत और अविचलित करते हैं। लेकिन परमात्म प्रेम जिसके अंदर जिज्ञासा जग जाए उसका मन तो परमात्म प्रेम में डूब जाता है। उसको तो भगवान के अलावा और कुछ दिखाई भी नहीं देता है। ऐसा अंदर से करुणामय स्नेह भरा दया भाव वाला जिसके अंदर सबको सहयोग करने की भावना हमें पैदा हो जाती है, हर एक आत्मा पे दया दृष्टि करने की भावना पैदा हो जाती है, संसार की हर एक आत्मा को कल्याण की भावना से देखने की इच्छा पैदा हो जाए तो समझ जाना तुम्हारे अंदर वो प्रेम की तरंग जो है वो गूंजने लगी है। परमात्म प्रेम का जो बीज है वो तुम्हारे अंतर मन में क्या होने वाला है? फूटने वाला है। बीज जब खोल फूट जाती है, खोल ऊपर की हट जाती है, वो खोल हटने का अर्थ क्या है? वो खोल हटने का अर्थ है देहभान। देहभान जब तुम्हारे अंदर हट जाता है, बीज फूट जाता है, प्रेम की तरंग तुम्हारे अंदर बहने लग जाती है, रोम रोम नाचने लगता है, रोम रोम मस्ती में झूमने लगता है, डांस करने का मन करने लग जाता है, तो समझ जाना तुम्हारे अंदर वह एक तारा बजने लग गया है। अगर तुम्हारे अंदर देहभान का वो खोल उतरी नहीं है, अभी आप कहोगे कि देहभान की खोल उतरी है या नहीं उतरी है, उसको कैसे समझे? और अगर नहीं उतरी है तो देहभान की खोल कैसे उतारें? या फिर परमात्म प्रेम का जो आनंद है, जो मजा है, वो 24 घंटा कैसे रहे? यह बात भी बड़ी मजेदार है। तो आपको पता है आप परमात्म प्रेम में 24 घंटे लवलीन हो सकते हो। आपके अंदर ख्याल आता है कि मैं तो आधा घंटा ही मुश्किल से योग कर पाता हूँ, मैं तो आधा घंटा 20 मिनट योग कर पाता हूँ। नहीं, आपको परमात्म प्रेम में जब डूबे हुए रहोगे तो आप 24 घंटे मजे में रह सकते हो। हर पल तुम्हारे लिए दिवाली है, हर पल तुम्हारे लिए त्योहार है। तो ऐसा करने के लिए खाली एक बात का टेंशन देना होगा,
तो सुनने के लिए तैयार हो? कौन सी ऐसी बात है जिसका अगर तुम अटेंशन दे दो, जिस बात को तुम समझ जाओ, तो तुम्हारी जिंदगी में हर पल हर क्षण तुम्हें आनंद की घटनाएं देखने को मिलेगी, हर पल तुम्हें आश्चर्य की घटनाएं देखने को मिलेगी। तो चेक करना है आज पूरा दिन कि क्या चेक करना है, उसको मैं बताता हूँ, ताकि आपको हर पल आनंद कैसे मिले। तो उद्देश्य कैसा है तुम्हारा? अभी मैं जो बात कर रहा हूँ उसका उद्देश्य हर पल आनंद क्यों नहीं मिलता है। आत्मा आनंद स्वरूप है, फिर भी तुम हर पल आनंद में क्यों नहीं रहते हो? मूड इतना खुश क्यों नहीं रहता? 100% चेहरे पे मुस्कान क्यों नहीं रहती है? भगवान के मिलने का भाव क्यों नहीं रहता है? इसका कारण समझ लीजिए। इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझना होगा। आप दिन भर में क्या करते हो उसको देखिए। जैसे उदाहरण के लिए पानी को गर्म करेंगे तो वो केमिकल हो गया, ये पानी तत्व है या कोई सोडियम है, उस पर पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो क्या क्रिया करेगा, शरीर के अंदर क्या क्रिया करेगा। तो ये जो केमिकल जो होते हैं ना, वो रिएक्शन करते हैं, यानी प्रतिक्रिया करते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए अभी पानी को मैंने बताया कि गर्म करेंगे तो क्या होगा, 100% पे सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो क्या पानी यह बोलेगा कि मैं भाप नहीं बनूंगा? बोलेगा क्या कभी? वो तो बस जब भी तुम 100% पे गर्म करोगे तो पानी भाप बनेगा ही बनेगा। बटन जला रहे हो, लाइट है, तो तुम बटन जलाओगे तो बल्ब ये बोलेगा कि मैं नहीं जलूं, आज मेरा मूड नहीं है। आधी रात को 12 बजे भी चला तो बल्ब ये थोड़ी कहेगा कि मेरे पास तो भी नींद है, तो बल्ब ऐसा तो नहीं कहेगा ना। तो बल्ब एक अपनी प्रतिक्रिया देता ही देता है ना। लाइट जलाने पर बल्ब का काम है, बटन जलाई तो पंखा चलेगा, प्रतिक्रिया देगा। तो उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, हर एक की प्रतिक्रिया है ना। ऐसे ही जब हर एक की जब प्रतिक्रिया बनी हुई है तो वो कैसा है, वो फिक्स प्रतिक्रिया है। वो कोई भी आप बोलोगे, आधी रात को बोलोगे पानी गर्म करो तो वो गर्म होना ही है, ट्रांसफॉर्मेशन होना ही है, जैसे मैंने बताया। लेकिन उस प्रतिक्रिया में क्या है, बाउंडेशन है उनके पास। ये जो केमिकल, शरीर की केमिकल साधन जो है, जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन उस प्रतिक्रिया में क्या है वो प्रतिक्रिया में बाउंडेशन है, बंधन है। यानी वो जैसा हम कर रहे हैं, है ना, आप समझ रहे हो। जूते तो वो उनको कुछ आनंद नहीं मिल रहा है, बस वो अपना काम कर रहे हैं। पानी को कोई आनंद आ रहा है क्या? पानी को भाप बनने में कुछ आनंद नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं। बल्ब जल रहा है तो बल्ब को कुछ जल रहा है बस, है ना, उसको आनंद नहीं आ रहा है। बस स्विच दबाए तो उसका काम है जल देना, है ना। जैसे उदाहरण के लिए मैंने पाँव में जूते पहने, जूते से मैंने 100 गोल मार दिए, तो क्या जूते को आनंद आया क्या? इनाम जूते को मिला नहीं, जूता तो है वही है ना। 100 गोल मारो कि 1 गोल मारो। जैसे आपने आंखों पे चश्मा पहन लिया, तो चश्मा पहन लिया, चश्मे से तुम बहुत सारी दुनिया देख रहे हो, अच्छी दुनिया देख रहे हो कि बुरी देख रहे हो। चश्मे पे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? तुम कुछ भी देख रहे हो, चश्मा चश्मा ही, वो तो खाली प्रतिक्रिया दे रहा है, उसका काम देखने का है, तो वो दिखा रहा है आपको। आनंद आया क्या चश्मे को? जॉय आया क्या? एंजॉय आया क्या? तो आनंद किसमें नहीं है? जिसकी प्रतिक्रिया फिक्स है, जिसका रिवर्स फिक्स है कि ऐसा करने पर ऐसा ही होना है। चाहे तुम पहले भी तुम पानी को गर्म करते थे तो भाप बनना ही है। टेंशन में हो तुम या कुछ भी हो, लेकिन पानी को कोई फर्क नहीं है। पानी कभी नहीं बोलेगा कि मैं टेंशन में आज गर्म करके भाप नहीं बनूं। इसका अर्थ बहुत गहराई से समझना है कि आप भी उस मशीन की तरह हो गए हो। कैसे मशीन की तरह हो गए हो? जो फिक्स जो रिएक्शन देता है। जैसे कोई रोबोट और मशीन होता है, उसको आंसर अगर उसके अंदर फिट किए होते हैं, 4 की बटन दबाओ तो वो वैसा बोलता, वैसा ही गाना उसके अंदर बज रहा है। 5 की बटन दबाओ कोई टेप रिकॉर्ड में, तो भाई ये 6 नंबर वाला म्यूजिक वैसे ही बन रहा है ना, वैसा ही बज रहा है। तो जैसा हम दबा रहे हैं वैसा ही सामने से जो प्रतिक्रिया आ रही है वो फिक्स है ना। वो उस प्रतिक्रिया में फिक्स बंधा हुआ है ना। ये शरीर की रचना है, ये केमिकल है, जो दुनिया में जो चीजें हैं जिसकी प्रतिक्रिया फिक्स है, वो आनंद में नहीं है, वो तो बाउंडेशन में है। वैसी ही स्थिति तुम्हारी आत्मा के अंदर हो गई। चैतन्यता और कॉन्शियसनेसता में और मशीनों में, साधनों में फर्क क्या है? पानी के पास कोई चॉइस नहीं है कि मुझे गर्म होना है तो मेरे को भाप बनना है। पंखे पास कोई चॉइस नहीं है, बटन दबाए तो चलना है। बल्ब के पास कोई चॉइस नहीं है, उसका फिलामेंट गर्म होता है अंदर, देखा कि भाई बटन दबी तो बल्ब चला, तो चॉइस नहीं है। लेकिन आत्मा के पास चॉइस है। आत्मा के पास कोई भी आप बोलोगे कुछ तो अलग रिएक्शन कर दे।
एक ही रिएक्शन करे, वो चॉइस नहीं है। बात को गहराई से समझोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। आत्मा के पास अलग अलग चॉइस है कि आप इसको कुछ भी बोलो तो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी रिएक्ट कर सकता है। लेकिन बाकी के जो देह और देह के पदार्थ हैं जो भी बने हुए हैं, उनके पास चॉइस नहीं है, उनके पास फिक्स है कैसा ही करना है। तो आप क्या कर रहे हो, वो केमिकल वाले गुण धारण कर लिए जिस आत्मा ने, जो देह पानी वाले हो गए या फिर देह के पदार्थ से चश्मे वाले जो गुण हो गए, जूतों से ऐसा मारोगे तो गोल होना ही। तो जब आपके अंदर भी वैसे ही गुण है, जो परमानेंट रिएक्शन फिक्स है कि ऐसा करने पर ऐसा ही रिएक्शन तुम करते हो, अपनी चॉइस का इस्तेमाल नहीं करते हो, अपने जो ऑप्शन है आपके पास उसका इस्तेमाल नहीं करते हो, तो फिर तुम्हें क्या आएगा? जैसे चश्मे को जॉय आया, चश्मे को एंजॉय आया क्या? कुछ भी देख रहा है तो उसमें कोई एंजॉय नहीं है, फिक्स रिएक्शन है, देखना है तो देख रहा है ना। तो आपके अंदर जो चॉइस है इसका इस्तेमाल जब करोगे तो फिर आपको एंजॉय आता है। अभी क्या होता है, आप ऐसे फिक्स बन गए हो कि जैसे कोई दो बातें आपको उल्टी सुल्टी सुनाता है, तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम बुरा मान जाते हो, तुम्हारा रिएक्शन फिक्स ही रहता है। सबको पता है कोई तुम्हें चिढ़ाने के लिए दूसरा नाम बोलेगा, तो तुम्हें कोई छोटा बच्चा भी चिढ़ा दिया तो तुम्हें बस वैसा ही गुस्सा आएगा कि वो नाम लेने से तुम चिढ़ने वाले हो। पानी जैसा गुण हो गया तुम्हारे अंदर की, रिएक्शन फिक्स कर रखे तुमने अपने अंदर। ऐसा करोगे, तुम्हारे बारे में दुनिया सब कुछ जानती है कि तुम ऐसा करने पर आग बबूला होगे, तुम ऐसा करने पर चिढ़ जाओगे, ऐसा करने पर तुम ऐसा रिएक्शन करोगे। तुम्हारे अंदर का कुछ भी कंट्रोल तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, तो एंजॉय नहीं है। अब जैसे किसी ने तुम्हें गाली बकी, तुम्हारा फिक्स है कि तुम उसको डांटोगे, चिल्लाओगे, तो जब तुम्हारा रिएक्शन फील है तो तुमने चलो गाली के बदले में तुमने भी गाली बक दी, तो होगा क्या? जब तुम्हारा रिएक्शन फिक्स है तो उसमें एंजॉय नहीं है। जैसे पानी भाप बना तो पानी को कुछ एंजॉय नहीं है, वैसा ही तुम्हारी स्थिति मशीनरी की तरह हो गई। तुमने कुछ नया चॉइस किया, अगर नया चॉइस किया तुमने तो तुम्हारे अंदर आत्मिक स्थिति और गहरे आनंद की स्थिति तुरंत प्रकट हो जाएगी। जैसे उसने गाली बकी, तुमने मुस्कुरा लिया है, तुमने हंस लिया, तो तुम्हारा अपना चॉइस है, तुमने कुछ चॉइस को यूज किया। आत्मा सोल कॉन्शियसनेस हैव अ चॉइस है, आपने चॉइस किया कि मैं इसको अभी शांति का प्रकट करूंगी, है ना, और कभी आनंद का प्रकट करूंगी, कभी मीठे बोल दूंगी, कई बार तुम जवाब ही मत दो, ये भी चॉइस है। कई बार तुम मीठे से जवाब दे दो, कभी तुम क्रोध में तो माफी भी मांग लो सामने से, कभी माफ कर दो, कभी मूड जाने दो, माफ भी नहीं करना, इट्स ओके, मैं इसके लिए भी स्वीकार कर, बट कॉन्शियसनेस हैव अ वन चॉइस। आप मिट्टी में मशीन का पुतला जब बन के चलते हो, यू हैव एवरी टाइम सेम रिएक्शन इन योर वर्क। आप हमेशा हर चीज में सेम रिएक्शन करते हो, तो आपकी जिंदगी से वो आनंद खत्म हो गया, वो प्रेम खत्म हो गया, वो एंजॉय खत्म हो गया, क्योंकि आप तो बिल्कुल रोबोट की तरह बन चुके हो। ये बल्ब की तरह, टीवी में स्विच दबाओ तो टीवी में ये बच्चे चैनल दबाने से वही चैनल आने वाला है। तो आपका अपना जिंदगी क्या रहा? जब आप ये सोचते हो कि आई हैव अ डिफरेंट चॉइस इन एवरी टाइम, सुबह उठ करके फिक्स पता है इसी बाल्टी में नहाना है, मशीन हो गया, इसी बाल्टी में नहाना है तो फिर वो वैसी बाल्टी में नहाना है, नहीं आज मैं अलग बाल्टी में भी नहा, आई हैव चॉइस में यूज करूं ना। जब आप यूज करोगे, चॉइसेस का यूज करोगे, तब आपकी जिंदगी में आनंद आएगा। मैं ब्रश यहीं पर रखा है तो इसी हाथ से ब्रश करूंगा, नहीं, मेरा आई हैव अ चॉइस, आज मैं थोड़ा दूसरा पेस्ट भी यूज कर लूं, यही कपड़े वैसा ही करके मुझे चलना है। यानी आप केमिकल बनते जा रहे हो, सेम रिएक्शन दे रहे हो आप, है तो आपको डिफरेंट चॉइस। आप किसी से बात करते हो, फोन आया, रटम रटाया, बोलो ओम शांति, आप कैसे हो, सेम रटा रटाया रिएक्शन दे रहे हो, तो आपको मशीनरी हो गया। आप तो नहीं, यू हैव अ डिफरेंट चॉइस। मैं अभी जैसे बात करूंगा अलग, मैं कभी बोलूंगा हाँ जी बोलो आत्मन कैसे है, कई बार बोलूंगा अरे बेगमपुर के बादशाह आप क्या बोल रहे हो, है ना, बाबा के प्यारे बच्चे आप क्या, तो आप में बहुत अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करो तो फोन करना भी मेरे आनंद में बन जाएगा, एक आनंद मुझे देने लगेगा। आप बच्चों के साथ भी सेम व्यवहार कर रहे हो, है उठते ही दोस्तों के साथ सेम व्यवहार है, जैसे कि आपके पास कोई चॉइस ही नहीं, आप मशीन बन चुके हो कि आप सुबह उठ करके 80% काम सेम करते हो, सेम उसी कुर्सी पर बैठ करके सॉक्स पहनोगे, उसी कुर्सी पर बैठ करके जूते पहनोगे, आप सेम नहीं, आप चॉइस का इस्तेमाल करो। कल मैंने इधर बैठा था, आज मैं इधर बैठता हूँ, आनंद आएगा आपको, आनंद अंदर से निकलने लगेगा
क्योंकि आपने चॉइस किया। इसका अर्थ क्या है कि आप कॉन्शियसनेस में हो, आप आत्मिक स्थिति में हो। आप दिन भर में जो सेम रूटीन करते हो, यानी आप मशीन बन रहे हो, देहभान है, दैट्स कॉल्ड देहभान। अभी हम सुबह से बैठे हैं तो एकदम डिफरेंट टाइप का, अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आप आश्चर्य मानोगे, अभी मैं जहां पर जिस स्थान पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कल मैंने मुरली मंथन अलग जगह पे रिकॉर्डिंग किया था। अगर मैं सेम जगह पे एक ही जगह बैठ करके रिकॉर्डिंग कर रहा तो वो मेरे लिए बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास चॉइस नहीं है ना। जो चॉइस नहीं करेगा, अलग अलग चॉइस नहीं करेगा, तो वो सोल कॉन्शियस वाली आत्मा हो ही नहीं सकती है। और मेरा सेम ना आए, कई बार मैं गुस्सा करता हूं दिखाने के लिए, क्योंकि सामने वाला अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि यार भाई जी गुस्सा भी दिखा सकते हैं गुस्सा भी दिखा सकते हैं। हाँ, पर वो गुस्सा कैसा, वो मेरे हाथ में है गुस्सा, वो वाला गुस्सा नहीं है कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। गुस्सा भी वह हो जो मेरे कंट्रोल में है। जो चीज मेरे कंट्रोल में, वो विकार नहीं हुआ कि मैं चाहूं तो करूं, मैं चाहूं तो आंसू लाऊं, मैं न चाहूं तो आंसू मेरे आंख से न टपके। अब अचानक ऑटोमेटिकली किसने बोल दिया टपक रहा है, तो फिर मशीन हो गया। लेकिन मैं चाहूं तब मेरी आंखों में आंसू आए, तो फिर वो मेरी चॉइस हो गया। दैट्स कॉल्ड माय ओवन चॉइस। सब चीज मेरे कंट्रोल में है, बट मैं चॉइस करूं, और आपकी ऑटोमेटिकली चॉइस से बन चुकी है। इसका मतलब आप अधीन हो गए उस संस्कारों के, आप मशीन की तरह अधीन हो गए उस स्वभाव के। तो आपका रिएक्शन बहुत अलग अलग होना चाहिए। ऐसी चॉइस होनी चाहिए जिससे आपके जीवन के अंदर बहुत कुछ ऐसा लगे जिससे दुनिया सोचे कि क्या हो रहा है ना। दुनिया कभी जज ही नहीं कर पाए कि आपका रिएक्शन क्या होने वाला है ना। तो मैं हमेशा यही बात कहता हूं कि मैं चॉइस करता हूं, मैं मशीन नहीं हूं कि मैं वैसा ही करूं। तो हमारी जो चॉइस है वह अलग अलग होनी चाहिए हमेशा। आपका जो बीता हुआ दिन है वो दूसरे दिन से अलग रहे। बाबा कहते हैं कि हर पल कुछ नया हो, है ना। तो किसी एक स्थान में भी बाबा ने कहा है कि तुम्हें कोई एक स्थान में नहीं बंधना है। तभी बाबा कहते हैं कि एक ही सेंटर में रहना है, उसी जगह पर जाकर के बैठ करके योग करना है। ऑडियो रिकॉर्डिंग के बिना तुम्हारा योग नहीं हो सकता है, लाल लाइट के बिना तुम्हारा योग नहीं हो सकता है ना। तुम मुरली सुनने जाते हो तो उसी सेम कुर्सी पर ही बैठना है। यह सब तुम्हारा देहभान है, तुम्हारे पास चॉइस नहीं, तुम तो मशीन बन चुके हो, है ना। जब तुम्हें सेम चीजें सब करनी है, सेम रिएक्शन कर रहे हो, पानी वाला रिएक्शन कि पानी को गर्म करेगा तो उबलेगा, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो तुम भी बस वो गुलाम बनते जा रहे हो, यानी तुम उसमें हो क्या रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। तुम उसी कुर्सी पर मुरली पर जाकर बैठो, तुम उसी लाल लाइट में बैठो, वही सब चीज करने का मतलब है कि तुम्हें उस कर्म में फिर आनंद नहीं आएगा। आप देखना, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तुम्हारा नया जॉय खत्म हो जाएगा। और जब तुम देखते तुम दूसरे दिन किसी मुरली सुनते वहां पे तुम दूसरी चेयर पर बैठे हो, तो कुछ तुम्हें डिफरेंट लगेगा, और जहां डिफरेंट लगेगा वहां तुम्हें आनंद आएगा, है ना। सेम रूटीन से हट करके तुम कुछ न कुछ नया करते हो, अपनी चॉइस दिखाते हो, वहां पर तुम्हें पता चलेगा कि मैं आत्मा अपनी कॉन्शियसनेस में हूं, मैं आत्मा अपने होश में हूं, है ना। उसी को कहते हैं होश। आज समझ में आया। और जब तुम होश में हो तो तुम एंजॉय में हो। और होश में होने का तरीका अभी पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया है कि आप अलग अलग चॉइस का हर काम में इस्तेमाल करो। कल जो चॉइस आपने अपनाई थी, अगर वह चॉइस से आज आपकी चॉइस डिफरेंस है, तो समझ लेना कि आप देह के मालिक हो, देह भान के मालिक हो, सब चीज के ओनर हो। आप, आपके हाथ में यू हैव अ चॉइस इन योर हैंड, है ना। तो आप हर पल आनंद में रहोगे, हर पल तुम एंजॉय में ही रहोगे। तो आज से आपको अलग अलग चॉइस का इस्तेमाल करना सीखना है इन होल डे। फोन से कोई बात करे अलग तरीके से बात करो, दूसरा कोई बात कर रहा है तो उसको हमेशा से जैसे रिप्लाई देते थे वैसे मत दो। आज कुछ नया रिप्लाई दो, मुस्कुरा के दो, हाथ मिला के दो, कभी गले मिल करके भी दो, है ना। तो हर तरीके से आपके पास चॉइस रखो, कुछ नया लगे, नयापन आए, तब आप सोल कॉन्शियस की अवस्था को मेंटेन तो करोगे, लेकिन आपका हर कर्म आनंद वाला बन जाएगा, परमात्मा प्रेम में डूबा हुआ बन जाएगा, हर कर्म में एंजॉय आने लगेगा। तो आज के मुरली मंथन में बस इतना ही। वैसे अगर समझा जाए
तो बहुत गहरी बात है, लेकिन आपको क्या समझ में आया? क्या आपको वास्तव में प्रैक्टिकली सोल कॉन्शियस अवस्था को समझ में आया? परमात्मा प्रेम में डूबना समझ में आया? तो आपको कौन सी बातें समझ में आई, कौन सी बातें अच्छी लगी, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि अब सभी लोग कमेंट पढ़ रहे हैं तो इसका फायदा भी सभी उठा रहे हैं। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।